सड़क पे चलते चलते आपका व्यक्ति कोई गिर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस वक्त आप उसको सीपीआर कीजिए। दैट्स अ वेरी गुड टूल। गो बैक टू नेचर। जी गो बैक टू नेचर यानी कि आप नेचर की तरफ वापस जाएं। कृत्रिम खाना खाना, बैठ बैठ के काम करना, सारा दिन मोबाइल के और लैपटॉप के ऊपर काम करते रहना। ऐसे लोग होते हैं जो अल्कोहल और तंबाकू नहीं लेते हैं, वो भी हार्ट अटैक के जो है शिकार हो जाते हैं, उनको भी हार्ट अटैक की बीमारी है। यंग लोगों के अंदर दिल की बीमारी की वजह से डेथ्स हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के कारण ऐसा हो रहा है। ये जो सुसाइड कर रहे हैं प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी इश्यूज हैं इन सबका एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच लगानी पड़ेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट के हेल्थ मंत्रा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद कुमार। आज हम बात करेंगे दिल की बीमारी की। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए वीके मोंगा सर हैं। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि कभी भी एसिडिटी की बीमारी होती है या प्रॉब्लम होती है तो लोग दिल की बीमारी से रिलेट करते हैं। क्या है इसके बचाव उपाय और कारण? हम एक वो खुली बात करी आपने, दिल की बीमारी। जी दिल की बहुत बीमारियां हैं और आपने ये भी बात करी कि गैस की वजह से लोग समझते हैं कि ये गैस है, हार्ट की बीमारी नहीं है। मोटा मोटा मैं एक टेक्निकल बहुत ज़्यादा ना जाते हुए आपको बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि दिल की बीमारी भारतवर्ष के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। यंग लोगों के अंदर दिल की बीमारी की वजह से डेथ्स हो सकती है। जी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं भारतवर्ष के अंदर कि जब रात को 2 बजे पेट में दर्द हो तो वो गैस का दर्द है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है और वो घर का इलाज करना या देसी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वजह से भी मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसको पूरा और आगे संक्षेप खुल के बात करें तो भारतवर्ष जो है आज की तारीख में डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व में सबसे ज्यादा परसेंटेज डायबिटिक लोगों की भारतवर्ष के अंदर। नंबर 2, ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर है बड़े यंग लोगों में आजकल देखने को मिल रहा है और इन दोनों बीमारियों को हमारे ज्यादातर लोगों को या तो पता ही नहीं होता, पता होता है तो वो इग्नोर भी करते हैं और या जो डॉक्टर की सलाह नहीं मानते, पूरा इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर और जो हार्ट के वेसल्स हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। 4 दिन पहले एक हमारे डॉक्टर 26 वर्षीय यूपीएससी क्लियर डॉक्टर की चादरा के अंदर अपने हॉस्पिटल अपनी डिस्पेंसरी के अंदर डेथ हो जाती है। 26 साल का। उसका आगे पीछे जो आप ये देखिए कि एक मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी अभी घटी है घटना और उसके अंदर जिन माँ बाप ने 26 साल तक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया और डॉक्टर बनाया, उनको कितना उसके अंदर लगती होगी आशा की किरण की ये बच्चा होके बड़ा होके हम सबको सपोर्ट करेगा, देश का काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा। तो ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ कि एक जो लोग हैं 100 किलो के वजन के लोग जब हमारे क्लिनिक पे आते हैं जिनको पता ही नहीं होता शुगर ब्लड प्रेशर है और वो अपनी स्वास्थ्य को इग्नोर करते रहते हैं। आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अगर अपने आप को इन बीमारियों से रोकना चाहते हैं तो एक सिंपल बेसिक सिद्धांत है, गो बैक टू नेचर। जी गो बैक टू नेचर यानी कि आप नेचर की तरफ वापस जाएं। कृत्रिम खाना खाना, बैठ बैठ के काम करना, सारा दिन मोबाइल के और लैपटॉप के ऊपर काम करते रहना, अपनी सेहत का ध्यान न रखना, मॉर्निंग वॉक ना करना, योगा ना करना और खान पान के अंदर आपको पता ही है हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों का इतना बुरा असर है आपके हार्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि मेरा वजन अगर ज़्यादा है तो मेरा डॉक्टर 6 चीज़ें बता रहा है वो क्या करनी है। कई सर ऐसे लोग होते हैं जो अल्कोहल और तंबाकू नहीं लेते हैं, वो भी हार्ट अटैक के जो है शिकार हो जाते हैं, उनको भी हार्ट अटैक की बीमारी होती है। हार्ट अटैक इसमें भी बड़े तरह के फैक्टर्स काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर मेरे परिवार के अंदर मेरे माँ बाप को शुगर ब्लड प्रेशर हार्ट की हिस्ट्री है तो ऑटोमेटिकली 50% चांस तो मेरा शुरू से हो गया। तो उन लोगों को और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद साथ साथ आपका रहन सहन कैसा है। केवल आपने बात करी टोबैको की या अल्कोहल की, उसके साथ साथ आपका रहन सहन कैसा है। अगर सारा दिन बैठे रहोगे
आप सारा दिन कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहोगे, आप अपना स्वीट डिश खाते रहोगे और वजन बढ़ाते रहोगे, तो आपका बीमारी आज नहीं तो कल होगी ही होगी। क्या हार्ट अटैक का लक्षण वजन बढ़ना भी है? वजन बढ़ना एक फैक्टर है जी। आपको मैंने फैक्टर्स बताए, वजन बढ़ना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ब्लड प्रेशर, शुगर जी। और फैमिली हिस्ट्री, 6 जो पार्ट हैं इसके हैं। लेकिन उसमें भी कई बार देखने को मिलता है कि रात को भी मरीज जो है वो घर पे पड़ा रहता है कि मेरे को गैस है, मैंने गैस की गोली खा ली, दैट्स इट। नो, कोई भी आपको पेट या हार्ट के अंदर खासकर रात को दिक्कत हो रही है, छाती के अंदर दिक्कत हो रही है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसी वक्त जो बेसिक ट्रीटमेंट है, चाहे ईसीजी कराना हो या बेसिक टेस्ट हैं, ब्लड प्रेशर की जांच हो, शुगर हो, इन सबको कंट्रोल करना क्या पड़ेगा। दिल की बीमारी का कोई एज भी होता है? क्योंकि अभी के दौर में देख रहे हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो युवा दौड़ लगा रहे हैं, सेना में जाना चाह रहे हैं, वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के कारण ऐसा हो रहा है। देखो, किसी जमाने में तो हम कहते थे 40 साल से ऊपर हार्ट अटैक होता है, लेकिन आज की तारीख में तो अभी एक हार्ट की रिपोर्ट आई थी कि 6-7 साल की बच्ची है, उसको भी हार्ट राइट, अटैक आज की तारीख में तो हमने खासकर बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस किया हुआ, जी। पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है, परफॉर्म करने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर हम स्कूल के अंदर बच्चों को दे रहे हैं, कॉलेजेस में बच्चों को दे रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर है, ये जो सुसाइड कर रहे हैं प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी इश्यूज हैं, इन सबका एक कंप्रीहेंसिव अप्रोच लगानी पड़ेगी। और भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं एक स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ पीछे प्रोजेक्ट चालू किए हैं यंग लोगों को एजुकेट करने की, फूड सेफ्टी के ऊपर, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। क्या कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक का जो है लक्षण वो पता नहीं चल पाता है? कई युवा दौड़ लगाते हैं, जिम जाते हैं, वो अचानक से बेहोश पड़ते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं, वो कैसे पता करें? देखो, हर एक चीज़ का तो देखो पता नहीं लग सकता, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक प्रिकॉशन तो ये है कि खाना खाने के एकदम बाद हैवी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उससे हार्ट के ऊपर आपका ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। नंबर 2, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्टार्ट विद स्लो एक्सरसाइज, धीरे धीरे बढ़ाएं उसको, एकदम ना एकदम आप सोचो कि मैंने जिम का मास्टर बन जाना है या मैंने अपना वो करना है, वो भी ठीक नहीं है। इवन मैं मानता हूं कि जो प्रोटीन के नाम पे या सप्लीमेंट्स आपको जिम वाले देते हैं, एक्सरसाइज वाले देते हैं, उसको भी सावधानी से देखना पड़ेगा। उसके अंदर जो बाहर लिखा है वो अंदर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर मापदंड नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। एक तो वो, और कई लोग स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो भी आपके हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सर, क्या बचाव हो सकता है? क्या खाया पिया जा सकता है? क्या नहीं खा सकते हैं? क्या खा सकते हैं? वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, गो बैक टू नेचर। नेचर के इतनी ज़बरदस्त आपको प्रोटेक्टिव चीज़ें दी हैं कि अगर आप नेचर की बात करें, सुबह उठ के आप पानी पिएं, सुबह उठने गर्म के पानी, गर्म गुनगुना पानी पी सकते हैं। उसके बाद आप योगा करें या एक्सरसाइज करें और वॉक करें, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है वॉकिंग। और उसके बाद आपका दिन के अंदर कम से कम भी 7 से 8 घंटे रात को सोएं। एक्सरसाइज के साथ साथ सोना भी उतना जरूरी है। भोजन के बारे में मैं सब कुछ कहना चाहूंगा कि घी, तेल, चिकनाई, मीठा और नमक, ये आज ही छोड़ दें। सब चीजें दुश्मन है, जितना कम करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे के लिए या वैसे भी अदरवाइज आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है। दालें भगवान ने दी हैं आपको, आपके उसके साथ साथ सलाद काट के लीजिए, आप फल लीजिए। इतने जबरदस्त नेचर ने आपको ये सब इतनी मात्रा के अंदर दिए हैं कि आप इनको लेते रहेंगे तो कभी आपको हार्ट अटैक की संभावना होगी नहीं। जिसके घर में ऐसी कोई बात हो जाती है तो वो कैसे क्या करें जल्दीबाजी में? जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आपको हर चीज वार्निंग दे के आती है। जब वार्निंग देती है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, और ऐसी कोई दवाई नहीं हो सकती जो मैं कहूँ जी आप घर पे रखिए और वो खा लीजिए, क्योंकि कुछ सीपीआर वगैरह भी दे सकते हैं। सीपीआर तो बहुत एंड स्टेज की बात है। सीपीआर तो एक फाइनल है, जब एक बिल्कुल हार्ट की गति रुक गई, उसको चलाने के लिए सीपीआर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन
यस, आपने ये बात ठीक करी कि सीपीआर की ट्रेनिंग होनी चाहिए हम सबको, हर घर में होनी हर चाहिए, घर के हर अंदर किसी को एक पता बंदा होनी ट्रेंड चाहिए। होना चाहिए। और सरकार भी दिल्ली के पुलिस कर्मियों को सबको उन्होंने सीपीआर की ट्रेनिंग दी है। ऐसे पैरामेडिकल वर्कर्स हैं जिनको सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग जो है बहुत यूजफुल है। आपको सड़क पे चलते चलते आपका व्यक्ति कोई गिर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस वक्त आप उसको सीपीआर कीजिए, दैट्स अ वेरी गुड टूल। लेकिन वो एक मतलब हार्ट अटैक की जब हम बात करते हैं या हार्ट की बीमारियों की बात करते हैं तो इसका एक समग्र एक सिस्टम बनाकर, एक समरी बनाकर हम सबको इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्या हार्ट की बीमारी यदि किसी को होती है तो उसका खर्चा क्या पड़ता है? क्योंकि परिवार के लोग होते गरीब होते हैं तो वो छोड़ देते हैं कि चलो भाई ठीक हो जाएगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। जी। आप जो मैंने बताया कि आप हरी सब्जियां कीजिए, योगा कीजिए, उसका तो खर्चा ही कुछ नहीं है। वो तो खाते ही हो आप। अल्कोहल ना पिए बल्कि बचेगा पैसा, टोबैको ना लें उससे बचेगा पैसा। आज की तारीख में सब महंगा है। जी। और उसके बाद आप रेगुलर तरीके से अगर ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे का अपना ध्यान रखें तो आपको नौबत ही नहीं आएगी कि अटैक हो या आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े। डेफिनेटली आपकी बात है कि बड़े अस्पताल के अंदर जो जो जहाँ पर हार्ट की ट्रीटमेंट्स होती हैं वहाँ पर खर्चा तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो खर्चे की बात जा ही नहीं रहा। मैं तो उससे पहले प्रिवेंशन की बात करना चाहता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद कुमार मोंगा जी, जो हार्ट से जुड़ी बीमारी के बारे में बता रहे थे कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके कुछ सवाल है तो आप न्यूज़ हार्ट के कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ हार्ट। धन्यवाद।